आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम कार्बिन कोव एरिया में हैं और जहां पर काफ़ी लंबे समय से हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से एक मांग की गई थी यहाँ पर एक मुक्ति धाम का, जिसमें काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए हिंदू के लिए, सनातनियों के लिए, जो कि जो भी अपने मृतक है, अपने प्रियजन है, उनका फाइनल रिचुअल्स, बहुत ही जो भी संस्कार है उसे अच्छे तरीके से कर पाए उसके लिए। और आज ही उस शुभ दिन का आरंभ हुआ है। आज यहाँ पर भूमि पूजन हुई है। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति के कई लोग हैं और आज इस शुभ मौके पर बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए, जो ये शुभ कार्य होने जा रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो कुछ लोग हैं, उनसे भी हम आप दर्शकों को उनका भी व्यू, उनका भी सुझाव हम शेयर करेंगे। साथ में पीबीएमसी के एससी अविनाश सिंह जी भी हैं। क्लिनिक की देखरेख में हो रहा है ये जो मुक्तिधाम बनने जा रहा है, तो दो शब्द उनसे भी सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार अविनाश। नमस्कार मैडम, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी के तहत इसको किया जा रहा है और इसमें दो प्रोजेक्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। एक है हमारा यहाँ पे मुक्तिधाम, जिसमें हमारे जो हमारी अंतिम यात्रा होती है जीवन की, उसके लिए जितनी भी हिंदू प्रचलन के रीति रिवाज के हिसाब से जो भी प्रथाएं पुराने समय से चली आ रही हैं, उनका यहाँ पे आज तक जो हमें कहा जाता था कि गंगा पे जो अस्थि विसर्जन होना है वो नहीं हो पाता था, और उसके लिए जो है इसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें आपके शिव की प्रतिमा होगी, हवन कुंड होगा, उनके स्नान के लिए जो भी लोग आएंगे उनकी सारी सुविधाएं। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारे जो ध्यान केंद्र के लिए एक यहाँ पे सुविधा होगी और जो भी लोग आएंगे उनके लिए उपयुक्त पार्किंग प्लेस हो, और वाटिका का तरह एक प्रोविज़न रखा जाएगा जिसमें लोग आकर के शांति से अपने रह सकें, अपना थोड़ा समय व्यतीत करें। तो एक तरह से ये हमारे धार्मिक स्थान की इसमें महत्वता दी गई है। इसके साथ ही और एक आ रहा है जो हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड है, वो वर्क भी इसी में इंक्लूड किया गया है, जो वन डे डेस्टिनेशन की तरफ कार्बाइन स्कोप में होगा। उसमें हमारे टनल एक्वेरियम्स हैं, जिसमें बड़ी एक 40 मीटर के 20 मीटर के लेंथ का 4.5 मीटर के विड्थ का एक टनल होगा, जिसके ऊपर में फ़िश की एक्वेरियम्स होंगी, और लेज़र शो होगा जिसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अनुसार, आप उसको हायर करके अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये कब तक कंप्लीट होने का है सर? इसको हम लोगों ने रखा है कि ये हमारा टारगेट जो है वो कैसे भी हम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इसको ख़त्म कर लें, हमारे ये मुक्तिधाम वाला पोर्शन। और वो जो है वो भी हमारा टारगेट जो है 6 मंथ के ही अंडर कंप्लीट करने का है। तो अगर सिचुएशन सारी जो है अपने क्लाइमेट्स हैं, मटेरियल्स की, और वो सारी अगर हमारे अनुकूल रहती है तो हम समय में अपना 6 महीने के समय में कर लें। मीन्स मई जून तक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, एचआरएस काफ़ी लंबे समय से इस मुक्तिधाम के लिए प्रयास में था और उनकी कोशिश का नतीजा ही है कि आज यहाँ पर फाइनली भूमि पूजन हुआ है। और एचआरएस के अंशुमन जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी दो शब्द सुनते हैं। नमस्कार अंशुमन जी। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी सालों से हम ये कोशिश में थे कि यहाँ पे एक अस्थि विसर्जन घाट बनाया जाए, जो कि हमारे हर एक सनातनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के सनातनियों को जो है हज़ारों और लाखों रुपया खर्चा करके काशी गया यहाँ पे जाना पड़ता था। और ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिचुअल है हमारे लिए कि ये अगर ना हो तो हमारे हिसाब से जो है जो जाने वाले आत्मा हैं हमारे धरती से, इनको शांति नहीं मिलती है। तो इस विषय को महत्वपूर्णता देते हुए जो है हम ये कार्य को यहाँ पे सक्सेसफुल करने के लिए लगे हुए थे। और मैं इसके संदर्भ में जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जिनके साथ मिलकर हम ये बात किए थे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का शुरुआत किया जाए, उन सभी को हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से कोटि कोटि नमन। और ख़ास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जिनके इच्छा अनुसार जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का शुरुआत किया जा रहा है, उन सभी ऑफिसर्स और आला अधिकारियों को हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन।
सकारात्मक सोच है और उनका ही जो एफर्ट है ये रंग लाया है। क्योंकि हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग एक बात रख सकते हैं कि ये चीज़ जो है अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में हो, लेकिन इसको सक्सेसफुल और ग्राउंड लेवल तक मतलब निर्माण लायक बनाने के लिए जो है ये आला ऑफिसर्स, हमारे पहले के चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीसी, हमारे पीबीएमसी सेक्रेटरीज, इन लोग सबका मिला जुला जो एफर्ट है आज रंग लाया है। आज हम लोग जो है यहाँ पे भूमि पूजन किए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अवश्य ही ये घाट का निर्माण होगा। और जैसे कि पहले आपसे अविनाश जी ने कहा है कि अगले साल मार्च या अप्रैल तक जो है इसका निर्धारित समय रखा गया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बिना कोई संकट के, बिना कोई रोक टोक के ये कार्य पूर्ण हो और हम सभी सनातनियों का जो विशेष इच्छा रहा है हमेशा से, ये सक्सेस हो, फुलफिल हो। आज हमारे साथ अनिल तिवारी जी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द सुनते हैं इस शुभ दिन पर। आज हमारे सनातन धर्म हिंदू के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की सारी संस्थाओं ने जो आज ये अस्थि विसर्जन, मुंडन एवं पिंड दान के लिए जो इस जगह का सुनिश्चित करके यहाँ पर इसका आज भूमि पूजन किया है, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, जितनी हमारी पूजनीय पवित्र नदियां हैं, वही इस सागर में समाहित होती हैं। और इस सागर तट पर आज उसका ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो अपने अस्थि विसर्जन को लेकर के वंचित रह जाते थे, क्योंकि मुख्य भूमि तक जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए या मुख्य भूमि में जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जाने के लिए जो वंचित रह जाते थे खर्चा के कारण, आज उसको यहाँ पूर्ण किया है। और मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का, जो आप इतना दूर कोने में आकर के आपको छोटी सी सूचना मिली और आप यहाँ पर चले आए, मैं आप सब लोग का भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आपने इस आज पूजनीय जो काम हुआ है इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए इस कार्य में जिन संस्थाओं का योगदान है, जिन लोगों का, जिन हमारे धार्मिक संस्थाओं का योगदान है, उन सब के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। HRS के प्रेसिडेंट अध्यक्ष राकेश्वर जी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द सुनते हैं। बताइए। नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है। ये इशू को हम जो है हमारा पूरा टीम नियर अबाउट 1.5 साल से इसका पीछे लगा हुआ था। हमारा जो अस्थि विसर्जन का इशू को लेकर, और आज जो है ये हमें हमारा जो सपना है ये साकार होता दिख रहा है। ये अस्थि विसर्जन के पीछे जो लोग थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आज इस शुभ दिन के अवसर पर। हमारे एक्स-CS साहब जितेंद्र नारायण जी, जिन्होंने हमें ये स्पॉट जो है हमारे उपलब्ध कराए थे हमारे लिए। दूसरा है हमारा एक्स-DC साहब सुनील अंचिपाका जी, जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये इशू के लिए हमारे साथ सपोर्ट किए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सुनील अंचिपाका जी गोवा पे है और जितेंद्र नारायण जी मेनलैंड पे है। अगर उन तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी आप लोगों के थ्रू से, तो मैं पूरे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की टीम एवं सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों के तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इनके चलते मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी के प्रेजेंट, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी है, सभी ने वो जाने के बाद ये कार्य को रुकने नहीं दिया और उनको चलाते गए। और आज हमें ये जो गिफ्ट है हम सनातन लोगों को ये मिली है। आज हमारा भूमि पूजन हुई है और कल से काम शुरू हो जाएगी। हमें हिंदू लोग के लिए काफ़ी गर्व की बात है और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो टाइम दिया गया है उस स्पिरिटेड टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाए। और मैं और एक लास्ट शब्द मैं कहूँगा, हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति टीम के तरफ से जो लोग इस मैटर को उठाए हैं और आगे तक टिल डेट अभी तक 1.5 साल से लेकर चलते गए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम द्वारा। वो है हमारे मिनियोती विश्वास जी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, हमारा एन वेंकट रमन्या जी जो उप अध्यक्ष है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति का, हमारा अंशुमन रॉय जी जो युवा मोर्चा अध्यक्ष है, और हमारा राधिका जी जो एट प्रेजेंट वो हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। तो मैं इन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये लोग चुप से बैठे नहीं
और अपने कार्य में लगे रहे, जिनके वजह से आज ये बहुत बड़ा चीज़ हम सबको मिल रहा है। आज़ादी के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोग अस्थि विसर्जन अपना कर सकें। जंगली घाट में अस्थि विसर्जन की व्यवस्था थी, लेकिन समुद्र का पानी काफ़ी दूर चला जाने की वजह से लोग अस्थि विसर्जन करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। अस्थि विसर्जन करते समय लोगों के पैर में पत्थर घुस जाता है, शीशे कंकड़ पत्थर घुस जाते हैं, जिससे वो अस्थि विसर्जन के बजाय जीपी पंत अस्पताल पहुंच जाता है। आज वह ऐसा मौका आया कि हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा ये मांग किया गया विगत 1.5 वर्ष पहले, और आज वो कार्य पूर्ण हुआ। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र शक्ति को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी हिंदू सनातन धर्म से मानने वाले लोग हैं, जिनके अथक परिश्रम के बाद आज म्यूनसिपल को विशेष करके धन्यवाद देना चाहेंगे कि म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा यह जगह दिया गया और उनके ही द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आज जैसे कि आप सभी दर्शक देखते हैं कि जब भी कोई हिंदू पर्व होता है, शीला मैम हमेशा रहते हैं। वार्ड नंबर 10 की काउंसलर हैं ये, और आज इस हिंदू राष्ट्र शक्ति के साथ तो उनका समर्थन हमेशा ही देखने को मिला है। आज भी इस भूमि पूजन में शीला मैम आए हुए हैं, उनसे भी 2 शब्द सुनते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आप सभी को आज इस अवसर पर जो भूमि पूजन हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा उनके प्रपोज़ल की वजह से आज हमें ये दिन देखना को मिल रहा है, मैं उन सभी हमारे सदस्यों का धन्यवाद भी करती हूँ। और साथ में ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि बहुत कोशिशों के बावजूद बाद आज ये समय आया है कि आज हमने इसका भूमि पूजन किया है। कुछ समय बाद इसका शिलान्यास भी हम करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और जो ये आप सभी जानते हैं कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है मुख्य भूमि से काफ़ी दूर दराज बसे हुए द्वीप समूह हैं, और यहाँ पे जो हिंदू सनातन धर्मी लोग जो हैं उनको जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो जो लोग कैपेबल हैं वो अपने मुख्य भूमि में हरिद्वार या काशी या फिर गया जाकर इसका पिंडदान करते हैं या अस्थि विसर्जन कर पाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते, और तो उनके लिए उसी सोच के साथ यह व्यवस्था जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के सदस्य हैं उन्होंने ये प्रपोजल दिया, जबकि हिंदू समाज के कई लोग यहाँ पे हैं। ये प्रपोजल ही अपने आप एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि अस्थि विसर्जन भी एक संस्कार है, जो अंतिम संस्कार हिंदुओं में किया जाता है उसमें बहुत सारे संस्कार हैं। तो उसमें उसका एक पार्ट है अस्थि विसर्जन करना, उसमें हवन यज्ञ करवाना, मुंडन संस्कार के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, मेडिटेशन ध्यान कर पाएंगे लोग। जो प्रपोजल बनाया गया वो बहुत ही अच्छा है। अब वो मूर्त रूप में जब हमारे सामने आएगा तब हम देख पाएंगे कि वहाँ पे ये सारी व्यवस्था उसमें दी गई हैं, किस तरह से दी जाती हैं। और ये भी उम्मीद करेंगे जैसे कि हमारे म्युनिसिपल के थ्रू ये स्मार्ट सिटी के तहत ये काम हो रहा है, तो हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी हम समय समय पर गाइड करेंगे अपना जो हमारा उसमें क्या कमी देखी गई, कुछ और होना चाहिए। और उन्होंने भी इस बात के लिए स्वीकार किया है कि हम ज़रूर इसमें आप लोगों के साथ मिलकर जहाँ कुछ कमी होती है तो ज़रूर राय दीजिएगा और करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सनातनियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था आएगी। और आज जो हम मुक्ति धाम में जब हम अपने लोगों को वहाँ पर अंतिम संस्कार के बाद में अस्थि विसर्जन के लिए आपने देखा होगा कि पास के ही समंदर में बहुत ही गंदा वहाँ पे स्थिति है, और वहाँ पर उतरकर जाकर हमें अस्थि विसर्जन करना पड़ता है। बहुत बारी इस बात की शिकायत लोगों ने की, और इस बात को ध्यान में रखकर आज ये प्रपोजल अपने शुरुआती पड़ाव में है। और हम सब मिलकर एक बार फिर से करीबन 4 से 5 महीने के बाद में फिर यहाँ मिलेंगे और एक मूर्त रूप में इसको तैयार होता हुआ देखेंगे। और तब से हमारा यहाँ पे अंतिम संस्कार का जो एक कार्यक्रम रहेगा वो सबके लिए सुविधा के साथ में शुरू हो पाएगा। थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से जो अप्लाई किया था और उसको सैंक्शन दिया, इसीलिए। और बाकी सबको, आप सबको मीडिया पर्सन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो हमको बहुत अच्छा लगा जब हमें अविनाश जी से बात किया, जो ग्रीन को ख़त्म नहीं करेगा उसी का अंदर रहेगा। फिर इधर में जो हमको जो अच्छा लगा रखे, जो भी ब्यूरोक्रेसी ने इस जगह को अलॉट किया, और HRS और जो एक काम को पीछे लगा पड़ा, कंटिन्यू लगा पड़ा है, उसको हम गारंटी सैल्यूट देता है। हमको दिमाग में अभी जो आया, ये समुद्र किनारा में 2 प्रोग्राम हर साल होता है, एक छठ पूजा, एक संक्रांति का। इसका बगल से हम और 1 किलोमीटर रास्ता और इसको एक्सटेंशन कर दे, भले सेंट्रल से फंड दे ये सनातनी के लिए। एक छठ पूजा आता जो मेनलैंड में, जो छठ पूजा गंगा मैंने घाट का
बगल में जो किया जाता वो घाट दोनों साइड से बना के बीच में उसको ये किया जाए। और वो जो संक्रांति का जो प्रोग्राम आता वो प्रोग्राम को इधर के कर देने से हमको लगता है आने वाला 5 साल का अंदर में एक टूरिस्ट हब बन जाएगा। और जो मेनलैंड में जो गंगा आरती होता है वो गंगा आरती अगर इधर शुरू किया जाए तो हमको आने वाला टाइम में टूरिस्ट का व्यू उधर बढ़ जाएगा। और जो हिंदू हमारा इधर में अंडमान में बसा हुआ वो इधर में अभी जो कार्बनस को मैं संडे घूमने आता सैटरडे को डेली शाम को इधर में बच्चा को लेके एक अच्छा क्लाइमेट शुरू होएगा, हिंदू चेता हो जाएगा और उसको शांत आदमी आके इधर में मेडिटेशन में भी बैठ सकता, काफ़ी आगे प्रोग्राम को इंक्रीज़ कर सकता रखे। अभी आप लोगों को यूट्यूब चैनल जितना है इसको आगे बढ़ाइए, जितना तक ये मैंने इसको प्रोजेक्ट को लिया गया ये 2 प्रोजेक्ट को इसका साथ में जोड़ देने से हमको लगता है आने वाला साल में छठ पूजा कार्बनस्कोप में नहीं होकर इधर होने से इसको फ़र्क बहुत अच्छा पड़ेगा। जो 5000 फैमिली इधर में आता है छठ पूजा के लिए, और विशेष करके हम आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करेगा जो हर प्रोग्राम का छुट्टी दिया जाता है एजुकेशन से, हर स्टेट में छुट्टी दिया जाता है, छठ पूजा का पर्व में ये छुट्टी डिक्लेयर करे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपना विनती निवेदन है HS और HRS और आप लोग यूट्यूब चैनल इसको आगे बढ़ाइए, एजुकेशन को LG को बोलिए, चीफ सेक्रेटरी को बोलिए, छठ पूजा आने वाला टाइम है, छठ पूजा का छुट्टी डिक्लेयर करना चाहिए रखिए। नमस्कार, मेरा नाम चित्तरंजन चौधरी। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उन सबको सुना और उम्मीद करते हैं कि बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के 6 महीने का ये जो काम कंप्लीट होना है वो 6 महीने में कंप्लीट होकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ये खूबसूरत सा मुक्ति धाम मिल सके, जिससे कि हिंदुत्व में लोगों का रुझान और बढ़े, जो यंगस्टर्स है, जो युवा पीढ़ी है, उनका रुझान वो जान पाए। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा और यहाँ के आइलैंडर्स को बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।